अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख को फतूहात की रोशनी में नहीं बल्कि इंसान के ज़मीर के अंधेरों में रख कर परखा जाता है। पिछली किस्त में हमने इंसानियत को मरते देखा था, हमने शहर जलते देखे, हमने किताबों को दरिया में डूबते देखा, हमने ये भी देखा कि ताकत जब रहम से खाली हो जाए तो इल्म भी चीख कर खामोश हो जाता है। 1258 के बाद इस्लामी दुनिया सिर्फ ज़मीन नहीं हारी थी, इसने एतमाद हारा था। लोग ये मान चुके थे कि मंगोल नाकाबिल शिकस्त है। और याद रखें नाजरीन, जब कोई कौम दिल से हार जाए तो तलवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। लेकिन तारीख हमेशा मुकम्मल तारीख नहीं रहती। हर अंधेरी रात के बाद एक फजर जन्म लेती है और इस्लामी तारीख की वो फजर कहलाती है। ऐने जालूत, बगदाद के जवाल के बाद खौफ एक नज़रिया बन चुका था। माँ बच्चों को मंगोलों की कहानियाँ सुनाकर खामोश कराती थी। शहरों के दरवाजे लड़ाई से पहले ही खुल जाते थे। उलमा खामोश थे, उमरा भाग चुके थे और अवाम तकदीर के रहमो करम पर थे। ये सिर्फ फौजी शिकस्त नहीं थी, ये नफ्सियाती ग़ुलामी थी। लेकिन एक खित्ता ऐसा था जहाँ ये खौफ दाखिल ना हो सका। ये था मिस्र। यहाँ हुकूमत किसी शाही ख़ानदान के पास नहीं थी। यहाँ तख्त पर ग़ुलाम बैठते थे, लेकिन ये ग़ुलाम आम ग़ुलाम नहीं थे, ये थे ममलूक। ममलूक बचपन में ख़रीदा जाता था, उसे ख़ानदान से अलग किया जाता था, मगर उसकी रूह को एक मकसद दिया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था घोड़े पर सोना, तलवार के साथ जीना, नज़्म व ज़बत में मरना। ये लोग जानते थे कि उनके पास खोने को कुछ नहीं, और तारीख़ बताती है जिसके पास खोने को कुछ ना हो वो सबसे ख़तरनाक सिपाही होता है। इसी निज़ाम से एक शख्स उभरा, सैफुद्दीन कुतुज़। वो खुद भी मंगोलों के हाथों ग़ुलाम बनाया गया था। वो उनकी सफ़ाकी देख चुका था। वो जानता था कि खौफ को कैसे तोड़ा जाता है। जब मंगोल सफ़ीर काहिरा पहुँचे और वही पैगाम दोहराया जो दुनिया के हर शहर में दिया गया था, इताअत करो या मट जाओ, तो दरबार साकित हो गया। लेकिन पतज़ खामोश नहीं रहा। सफ़ीरों को कत्ल कर दिया गया। ये कदम सिर्फ सियासी नहीं था, ये नफ्सियाती ऐलान जंग था। कतज़ ने कहा, हम ग़ुलाम पैदा हो सकते हैं, लेकिन ग़ुलाम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। मंगोल फ़ौज उस वक्त तक दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत थी। उन्होंने चीन, वस्ती एशिया, फ़ारस, बगदाद सबको रोन डाला था। उन्हें यकीन था कि मिस्र भी एक दिन में झुक जाएगा। लेकिन एक मसला था, हलाकू खान मरकज़ी एशिया वापस बुला लिया गया था। लश्कर की कमान कतबोगा के हाथ आई, एक दलीर सिपाही मगर हद से ज़्यादा मगरूर। और तारीख़ बताती है गुरूर तजुर्बे को भी अंधा कर देता है। फ़लस्तीन की सरजमीन एक छोटा सा मैदान, नाम था ऐने जालूत। यहाँ बड़ी दीवारें थीं, न शहर, सिर्फ खुला मैदान और दो नज़रियात। एक तरफ वो ताकत जो सब कुछ जला चुकी थी, दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास सिर्फ यकीन था। ममलूकों ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो मंगोलों की पहचान था, झूठी पसपाई। मंगोल आगे बढ़े जैसे हमेशा बढ़ते थे, और अचानक चारों तरफ से ममलूक हमला आवर हुए, पहाड़ों से, वादियों से, हर सिमत से। ये लम्हा मंगोलों के लिए नाकाबिले यकीन था। उसी लम्हे कतज़ ने अपना हेलमेट उतारा और मैदान में कूद पड़ा। उसने चीख कर कहा, वा इस्लामा। ये नारा सिर्फ मजहबी नहीं था, ये शनाख्त की आखिरी चीख थी। सिपाहियों को याद आया कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। ज़मीन लर्ज उठी, कतबोगा मारा गया, मंगोल फ़ौज पीछे हटने पर मजबूर हुई। ये तारीख़ की पहली बार था कि मंगोल मुकम्मल जंग में हारे थे। ये शिकस्त सिर्फ मैदान में नहीं थी, ये खौफ की शिकस्त थी। ऐने जालूत के बाद इस्लामी दुनिया ने सांस लेना शुरू की। मिस्र और शाम महफूज हो गए। मंगोलों की पेशकदमी हमेशा के लिए रुक गई। ये साबित हो गया कि क़यामत को भी रोका जा सकता है अगर इंसान खुद को ना हारे। नाज़रीन, ये जंग हमें बताती है ताकत हमेशा अदद में नहीं होती। खौफ सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इत्तेहाद हर दीवार से मजबूत होता है। ग़ुलामों ने तारीख़ बदली क्योंकि उन्होंने खौफ को मुस्तरद कर दिया। अगली किस्त में हम देखेंगे मंगोलों का इस्लाम कबूल करना, नई मुस्लिम मंगोल सल्तनतें, और ये सवाल, क्या क़यामत के बाद वाकई तामीर मुमकिन होती है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स हराइजन, जहाँ तारीख़ सिर्फ बयान नहीं की जाती, सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये किस्त आपके दिल में उतर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो कौम खौफ को पहचान ले वही तारीख़ बदलती है। अल्लाह हाफ़िज़।